हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो तब उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विभवांतर वाले कॉलम में लिखा हुआ है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस परिपथ के द्वारा हम इसको समझते हैं। ये यहाँ पर खुली कुंजी है, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। तो यही बात उस पॉइंट में बोली गई है कि जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो या सेल से विद्युत धारा नहीं ली गई हो तो इस सेल के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं। लेकिन जब सेल से विद्युत धारा ली जा रही हो या परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि जब सेल से विद्युत धारा नहीं ली जा रही हो तब उसके सिरों के बीच के विभवांतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मान विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। किसका मान? विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है और विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका मान परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता और विभवांतर का मान परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोध पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, विद्युत वाहक बल के कारण किसी विद्युत परिपथ में धारा बहती है और विद्युत परिपथ में धारा बहने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ समझते हैं, परिपथ में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल के कारण बहती है। परिपथ में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल के कारण बहती है और परिपथ में विद्युत धारा बहने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में विद्युत धारा बहती है और विद्युत धारा बहने के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसको आप अच्छे से एक बार और इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।